एशिया की सबसे बड़ी ताम्र परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाज खंड के हजारों मजदूरों ने क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के बैनर हड़ताल शुरू कर दी और एचसीएल के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी 12 सूत्री मांगों को पूरी करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 5 मांगों को प्रबंधन द्वारा मान लिया गया है। मजदूरों का कहना था कि ठेका श्रमिकों को किसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, जिससे लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन मांगों पर सुनवाई नहीं होती। अब ठेका श्रमिकों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने 23 नवंबर को सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है। इसके अलावा श्रमिकों को परियोजना में साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त 3-4 दिन का ब्रेक दिया जाता है। 2025 से 12 CL एवं 12 मेडिकल छुट्टी के साथ ठेका श्रमिकों को भी मेडिकल सुविधा दे दी जाए। इस सुविधाओं के लिए प्रतिमाह पेमेंट स्लिप, PF स्लिप, ग्रेजुएटी, आवास, एसिड प्रभावित गांवों के किसानों को फसल नुकसानी पर मुआवजा और सुविधाओं को रोजगार दिलाने व बुनियादी सुविधाएं की मांग। कब तक चलना है हड़ताल? नहीं, हड़ताल का समापन आज कर दिया गया। हमारी 12 मांगे थी। 12 मांगे में से उन्होंने 5 मांग जो है स्वीकार कर ली है, और जो मांग रूल में नहीं है, जैसे हमने 12 CL और 12 मेडिकल की बात की है, तो ये ठेका मजदूर के साथ में नहीं आता, ये उन्होंने कहा। और इसके अतिरिक्त जो ब्रेक है, ब्रेक क्यों बढ़ता है, इस बात को उन्होंने बोला। तो वो पीछे रास्ता से जो ये लोग भर्ती करते हैं, इसमें बहुत सारा रिश्वतखोरी चला करके, इस कारण से जब मैन पावर बढ़ जाती है तो जो पुराने लोग करते हैं उनकी हाजिरी को कम करके और उनको दिया जाता है। इस वजह से इसमें ब्रेक लगाने की बात किए हैं। तो इसके लिए हर डिपार्टमेंट वाइज कोई भी नया लड़का भर्ती आता है, जब मैन पावर पूरा है तो नया भर्ती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि रिटायर हो जाता है, जगह रिक्त हो जाती है, तो उसके जगह में दूसरी भर्ती की जाए। सर, आपकी यहाँ पे टोटल मजदूर आज के तारीख में 1178 मजदूर कार्यरत हैं, सभी इसमें उपस्थित थे। और दूसरी बात जो है, MMPL और DCS जो कंपनी यहाँ काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के जितने भी श्रमिक हैं, उन लोगों को ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनमें पेमेंट अनियमितता है। ये तमाम बातों को बैठ करके माइंस मैनेजर मलाजखंड और उनके GM में से मिल करके यहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाए। सर, आपकी 7 मांगे पूरी नहीं हुई हैं या उन पर विचार विमर्श करने की बात कह रहे हैं, हाँ। तो इस पर आप क्या आगे भी कोई आंदोलन करेंगे या उसको फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसे उसमें उन्होंने जो CL और 12 मेडिकल की बात है जी, इसको तो टोटली खारिज कर दिया। ऑल इंडिया के अंदर में ठेका श्रमिकों को ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये इस बात को आप भी इस बात से सहमत हैं? इस बात से मैं भी सहमत हूँ। जी जी। और बाकी की मांगों के लिए क्या करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या आंदोलन आगे? नहीं, समय आने पे जी, यदि इन्होंने हमारे साथ छलावा किया तो पुनः हमारी मांग को लेकर के हम मैदान में फिर आएंगे और संघर्ष जारी रहेगा।